नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी देवी देवता का हुक्का कैसे लगाता है। आपके ऊपर देवता की सवारी नहीं आ रही। बहुत से भाई हैं हमारे ऐसे हैं कि वो सालों से हुक्का लगा रहे हैं। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, किसी किसी को 10 साल हो गए, लेकिन जब उन पर डाला बैठता है तब भी देवता नहीं आते, और जिस टाइम वो सेवा पानी करते तब भी उनके ऊपर देवता नहीं खेलते। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस व्यक्ति के ऊपर, उस भाई के ऊपर देवता की सवारी कैसे आएगी और किस तरीके से हुक्का लगाया जाता है। ये एक तरीका पुरखे नहीं है, बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आप हुक्का लगाइए। हुक्के पे इस तरीके से आप हुक्का लगाएंगे तो बाबा की, किसी भी देवी देवता की आपके ऊपर सवारी भी आएगी और वो वचन भी देंगे, तब आपका ढाला होएगा और वो फुल पूरी तरीके से पूरे अपने रूप में सवारी आएगी, पूरी तरीके से खेलेंगे। आप इस तरीके से हुक्का लगाइएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जिस भी स्थान पे हुक्का लगाते हैं, जैसे बहुत से व्यक्ति छत पे लगाते हैं, खुले में लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, बहुत से घर में भी लगाते हैं जिनके पास जगह नहीं है, तो उस स्थान को आपको सबसे पहले तो साफ करना है, पोंछा लगाना है वहाँ पे। चाहे आप दिन में 5 बार हुक्का लगाते हैं तो 5 बार ही उस कमरे में या उस छत पे पोंछा लगेगा। और अगर बाहर आंगन है, बहुत से लोग मट्टी का आंगन रखते हैं कि गोबर से लीपते हैं, गोबर और मट्टी से जैसे लिपाई होती है वैसे लीपते हैं, तो वहाँ पे पानी के छिड़काव करना है। ठीक है, आप पोंछा लगा के अच्छी तरीके से साफ करके, नहा धो के अच्छी तरीके से पोंछा लगा के, आप वहाँ पे सब में पहले देवता के नाम की चिरागी जलाएं। ठीक है, चिरागी सरसों के तेल में, देसी घी में, जिस किसी में भी आप जला सकते हैं। आप चिराग जलाएं उस देवता के नाम का, जैसे मान लो कलवा पोन है, सबल सिंह पोन है, केसरमल पोन है, पांचों बाबरी में से कोई भी है, गंदीला पोन है, ठीक है, हावड़ा पोन है, कोई भी देवता हो, किसी भी देवी देवता का आप हुक्का लगा रहे हैं तो उसके नाम का सबसे पहले चिराग जलाइए। चिराग जलाते वक्त बोलना, बाबा जी आओ तुम्हारे नाम का चिराग जला रहा हूँ, इसे मंजूर करो। चिराग जलाइए। ठीक है, उसके बाद में अगर वो दिया आपका चिराग मट्टी का तो बहुत अच्छी बात है, आप पीतल का भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में आप हुक्का ताजी करिए। करसी तो आप रख ही देंगे, करसी ओढ़ने दीजिए। कर चिलम में तम्बाकू भर के करसी भरिए, हुक्का ताजी करिए। हुक्का ताजी करने के बाद चिलम भर के रखनी है आपको, हुक्के पे नहीं टिकानी। सबसे पहले आप जाइए चौखट पे। चौखट को, अपनी जो आपके घर की चौखट है, उस चौखट को 3 बार स्पर्श कीजिए, 3 बार छुइए कि धरती माता को जय, मेरे गुरु उस्ताद माता पिता को जय। तीसरी बार तब आप धरती छुओगे, स्पर्श करोगे, तो तीसरी बार में आपको बोलना है उस देवता की, जैसे मान लीजिए आप सबल सिंह पोन का हुक्का लगा रहे हैं, एक छोटी सी बात, तो सबल सिंह पोन की जय, मेरे पूरे संगर की सदाई जय। इस तरीके से बोलते हुए आपको उठ जाना है। आप हाथ जोड़ के वहीं खड़े हुए कि बाबा जी आओ तुम्हारा हुक्का लगा रहा हूँ, हुक्का मंजूर करो और हुक्के में घूंट लगाओ। ठीक है, इस तरीके से बोल के आपको हुक्के के पास आना है। चिलम उठा के टिकानी है हुक्के पे। लौंग का जोड़ा लेना आपको, एक लौंग का जोड़ा फूल वाला। फूल वाले लौंग के जोड़े पे आपको बोलना कि बाबा जी आओ तुम्हारे नाम का हुक्का लगाया, हुक्का मंजूर करो और हुक्के में घूंट लगाओ, और मेरे शीश पे अपनी सवारी दो बाबा जी, और मेरे घर में सुख शांति दो। इस तरीके से बोलते हुए आपको लौंग का जोड़ा उसमें हुक्के में डाल दीजिए। हुक्के में डालने के बाद आप वहाँ पे थोड़ी देर हाथ जोड़ के खड़े हुइए कि बाबा जी आओ हुक्का मंजूर करो, हुक्के के 5 घूंट लगाओ। जिस भी देवता का आप वो लगा रहे हो हुक्का, तो जरूरी नहीं है उस देवता का नाम लो, आप फिर ये भी बोल सकते हो, आओ बाबा जी हुक्का लगाओ, हुक्का मंजूर करो, हुक्के में 5 घूंट लगाओ, या घूंट लगाओ, जो मर्जी कह सकते हैं आप, कि हुक्के पर घूंट लगाओ। इस तरीके से बोलने के बाद आप अपना आसन बिछाइए। जो भी आपका आसन है वो आसन बिछाइए। आसन बिछाने के बाद फिर आपको दहलीज पे जाना, चौखट पे जाना। फिर आप चौखट पे जाके 3 बार स्पर्श कीजिए, धरती माता को जय, गुरु उस्ताद माता पिता को जय। तीसरे में देवता का नाम लेना है। ठीक है, देवता का नाम लेकर उसकी सदाई जय, पूरे पूरे संगर की सदाई जय। 3 बार स्पर्श करके फिर वहाँ पे हाथ जोड़े खड़े होकर आपको बोलना है कि बाबा जी आओ तुम्हारा हुक्का लगा, हुक्का मंजूर करो, हुक्के पे घूंट लगाओ, हुक्के की घूंट लगाओ। इस तरीके से बोलना है। फिर आप आसन के लिए कहना है कि बाबा जी आओ तुम्हारा आसन सजाया है, आओ आसन मंजूर करो, मेरे साथ आसन पे बैठो। इस तरीके से बोलना कि मेरे साथ आसन पे बैठो। फिर आप आसन के पास आ जाइए। आसन पे भी इस तरीके से बैठ जाएगा, धरती माता की सदाई जय, मेरे गुरु उस्ताद माता पिता की सदाई जय, और मेरे देवी देवता की सदाई जय, जिस भी देवता का आप हुक्का लगा रहे हैं। सीधे पैर से आसन पे बैठ जाइए, मत्था टेकिए, बाबा से गलती वलती मानिए नाक रगड़ के कि बाबा जी अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करना, और अगर मैं, क्योंकि मैं
आगे भी कुछ हो जाए तो उसे भी क्षमा करना, क्योंकि मैं बालक हूँ, नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आप ही का बच्चा हूँ। इस तरीके से गलती मानते हुए कि बाबा जी आओ तुम्हारा हुक्का लगाया, हुक्का मंजूर करो, हुक्के के 5 घूंट लगाओ, या हुक्के पे घूंट लगाओ, या हुक्का पियो, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर आपको बैठ जाना हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के बैठ के आपको बोलना कि बाबा जी आओ, आपका हुक्का लगाया, हुक्का मंजूर करो, हुक्के पे घूंट लगाओ। आपको यही चीज़ रिपीट करनी है धीरे धीरे। आप ये चीज़ धीरे धीरे रिपीट करेंगे, उसके बाद में आपको बोलना कि बाबा जी आओ मेरे शीश पे चक्कर लगाओ। इस तरीके से बोलना आपको कि आओ मेरे शीश पे चक्कर लगाओ। तो आपका सर घूमेगा, हल्का हल्का सर घूमेगा, जिस तरीके से देवता चलता है उस तरीके से देवता चलने लगेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको बोलना है, अगर आपके घर में कोई रोग है, आप रोग के चक्कर में सेवा चाहते हैं, तो आपको बोलना है कि बाबा जी मुझे मेरे घरगत का रोग दिखाओ। तो बाबा उसको भी दिखाए, एकदम नहीं दिखाएंगे ना, जल्दी एकदम कि आपने बोला और एकदम दिखा दिया। आपको विनती करनी है बाबा से, रोना है बाबा के आगे, देवता के आगे रोना है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने आज बोला कि बाबा जी आओ मेरे चीज़ पे चक्कर लगाओ, बाबा जी आज ही खेलने लग जाए, नहीं। हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन बाबा जी जरूर खेलेगा और अपने पूरे रूप में खेलेगा। ठीक है। और आप इस तरीके से हुक्का लगाओ, पूरे रूप में खेलेगा। और अगर आपको छैल छबीला मिल जाए, पंसारी पे जाके, किसी भी पंसारी पे जाके आप छेन छबीला ले सकते हैं। लौंग के साथ आप उसको भी डालिए, छेन छबीले को भी थोड़ा सा, वो खुशबूदार होता है। वो देवता छेन छबीला डालते हैं हुक्के में, तो वो खुशबूदार होता है, वो देवता उससे और जल्दी खिंच के आते हैं। ठीक है। तो आप वो छैल छबीला डालिएगा हुक्के में, और देवता की सच्चे मन से सेवा करिएगा, नेम टेम से, परहेज के साथ। अगर आपने एक टाइम मान लिया ना कि सुबह मैं 4 बजे हुक्का लगाऊंगा और शाम को 4 बजे हुक्का लगाऊंगा, ये टाइम मान लिया, तो देवता उस टाइम आपका इंतजार करता है हुक्के पे बैठ के, उस स्थान पे बैठ के, कि अब मेरा सेवादार आएगा, मेरे लिए हुक्का ताजी करके हुक्का लगाएगा। तो उस समय से आपको ऊपर नहीं जाना। 4 बजे तो 4 बजे ही है, इसके ऊपर नहीं जाना। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है। और अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो मिलने के लिए आप मयूर विहार मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, उसके पास आके आप हमें कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारी गद्दी लगती है वहीं पे, हम वहीं पे मिलते हैं। और आप हमसे आके मिल भी सकते हैं, कोई ऐसी शंका वाली बात नहीं कि हम वीडियो बनाते हैं, आप हमसे आके मिल भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।